Welcome back friends. In this video we'll deal with part 3 of direct indirect speech. Here we'll see how imperative sentences are changed into indirect speech. See, if the sentence within inverted commas indicates order, command, request, advice, prohibition or invitation, we follow the rules given below to change it into indirect speech. Imperative sentences आपको पता होगा फ्रेंड्स, जिससे ऑर्डर का पता चले, कमांड का पता चले या रिक्वेस्ट का पता चले या एडवाइस का पता चले, है ना। ऐसे सेंटेंसेस को हम imperative sentences बोलते हैं। तो जब कोटेशन मार्क के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क के अंदर अगर ऐसे सेंटेंसेस हो तो हम उनको कैसे चेंज करते हैं उसका रूल्स देखेंगे। See, the basic rules we have already discussed in part 1 of this direct indirect speech. We'll see what are the rules which are different from the basic rules. Means apart from basic rules, what are the other changes that we do in imperative sentences. See here, first rule is the reporting verb is changed into ordered, commanded, told, requested, advised, asked, begged, prohibited, forbade, etc. according to the meaning of the sentence. मतलब सेंटेंस के अनुसार ये सब डिपेंड करेगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे। अगर सलाह की बात होगी तो एडवाइस में चेंज करेंगे, है ना। आज्ञा की बात होगी तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। कुछ कहने की बात होगी तो आस्क्ड या टोल्ड में चेंज करेंगे। कुछ मना करने के लिए होगा तो हम फॉरबेड में चेंज करेंगे या प्रोहिबिटेड में चेंज करेंगे। तो ये सब सेंटेंस के अर्थ पर डिपेंड करेगा। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे इसको। सेकेंड रूल देखिए, टू इज़ एडेड एज अ कनेक्टर आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। आपको पता होगा कि टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब थर्ड रूल देखिए, रिमूव द वर्ड प्लीज़ और काइंडली। अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिले सेंटेंस में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हटा देते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स वर्कड आउट हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो आप देखिए जो कोटेशन मार्क के अंदर स्टैंड अप ऑन द बेंच लिखा हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है कि टीचर ने ऑर्डर किया। तो जो सेंटेंस का मीनिंग होगा, है ना, कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस लिखेंगे, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा है उसका जो अर्थ होगा उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करेंगे। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी, फिर जैसा मैंने कहा कि टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो इम्पेरेटिव को चेंज करने का रूल बहुत ही आसान है, बस आपको केयरफुल रहना है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में, है ना। जस्ट टू लगा के आप पूरे सेंटेंस को एज इट इज़ उतार दिए हैं, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम इम्पेरेटिव के मीनिंग के अनुसार चेंज करेंगे। एंड येस, डोंट फॉरगेट द बेसिक चेंजेस जो हम पर्सन का चेंज करते हैं या टेंस का चेंज करते हैं या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स है जो मैंने बेसिक वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में बताया है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड ब्रिंग माई बुक फ्रॉम द शेल्फ। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग हिज बुक फ्रॉम द शेल्फ, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, He told me to bring his book from the shelf। अब आप यहाँ देखेंगे कि my book था तो उसको मैंने his book किया, क्योंकि my फर्स्ट पर्सन का केस है जो सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, he, तो हमने यहाँ पे his किया। नेक्स्ट देखिए, द कमांडर सेड टू द बॉयज़ स्टैंड एट ईज, है ना। तो कमांडर क्या करता है, कमांड करता है, इट्स अ टाइप ऑफ कमांड, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कमांड में चेंज कर देंगे। द कमांडर कमांडेड द बॉयज़ टू स्टैंड एट ईज। सी द नेक्स्ट, शी सेड हेल्प मी प्लीज़। तो यहाँ प्लीज़ और काइंडली आप देखेंगे तो आपको पता है कि उसको क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए
शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। यहाँ आप देखेंगे कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट हम मी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्टेड के बाद मी का प्रयोग किया है। नाउ लुक एट दिस स्लाइड, नेगेटिव कमांड्स। व्हेन द सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास begins with don't or do not, we follow the following rules to change into indirect speech। जब हमारा imperative sentence don't या do not से शुरू हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, do is removed, do को हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, connected to का प्रयोग not के बाद करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, do the remaining changes, और बाकी चेंजेस जैसे होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। Let us see the examples. See the first one. The old man said to the boys, "Don't make a noise." तो indirect कैसे फॉर्म करेंगे देखिए, The old man asked the boys not to make a noise. Next देखिए, Hira said to Kiran, "Don't be silly." Indirect कैसे बनाएंगे, Hira told Kiran not to be सिली। तो आप देखेंगे कि हम नॉट का प्रयोग टू के पहले कर रहे हैं और फिर जैसे सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर सेड प्लीज़ डोंट टच द फ्लावर्स। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू टच द फ्लावर्स। और चूँकि यहाँ प्लीज़ लिखा हुआ है इसलिए आप इसको रिक्वेस्टेड करके भी बना सकते हैं। देखिए, माई मदर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टच द फ्लावर्स। नेक्स्ट देखिए, शी सेड वर्क हार्ड फॉर द प्रोजेक्ट। इस केस में आप देखेंगे कि एक प्रकार के एडवाइस की बात हो रही है ना, कि प्रोजेक्ट के लिए कठिन मेहनत करनी है ना, एडवाइस की बात हो रही है। तो हम इस केस में रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर द प्रोजेक्ट। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने वक्त ध्यान रखना है कि सेंटेंस से कैसा अर्थ प्रकट हो रहा है, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। अब इस केस को देखिए, चेंजिंग नेगेटिव कमांड्स विदाउट यूजिंग नो और नॉट। तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जहां हम नो या नॉट का प्रयोग नहीं भी करेंगे तब भी उसका मीनिंग वही रहेगा। देखिए, उस केस में हम क्या करेंगे, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू फॉरबिड और प्रोहिबिटेड। तो अगर हमको नो या नॉट नहीं यूज़ करना हो और नेगेटिव कमांड हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में या प्रोहिबिटेड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, डोंट और डू नॉट इज़ रिमूव्ड। डोंट या डू नॉट को हम हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और थर्ड देखिए, डू द रिमेनिंग चेंजेस, और जो बेसिक चेंजेस होते हैं वो वैसे ही करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, शी सेड डोंट टच द वायर्स। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, अब आप यहाँ देखेंगे कि एक तरह के वार्निंग की बात कही जा रही है कि आपको सावधानी बरतनी है ना, उसको वार्निंग दी जा रही है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को वार्नड में चेंज करेंगे। शी वार्नड मी नॉट टू टच द वायर्स। तो ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट लगा के कैसे बनाते हैं। अब दूसरा देखिए, शी फॉरबेड मी टू टच द वायर्स। चूँकि फॉरबेड का मतलब ही होता है कि मना किया है ना, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक तरीका है ऐसे केसेस को बनाने का, देखिए, शी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टचिंग द वायर्स। तो प्रोहिबिट मतलब भी होता है रोकना या मना करना कुछ काम करने से, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोहिबिटेड यूज़ करेंगे तो फ्रॉम यूज़ करेंगे उसके बाद, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम नेगेटिव कमांड्स का इनडायरेक्ट बनाते हैं। आइए और कुछ स्पेशल केस देखते हैं। लुक एट दिस स्लाइड, व्हेन देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो तब उसको हम कैसे रिपोर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, सब्जेक्ट के बाद आस्क्ड फॉर लगा के और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख देते हैं। देखिए, डायरेक्ट में देखिए, ही सेड कैन आई हैव सम एप्पल्स। तो
तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड फॉर सम एप्पल्स। नेक्स्ट देखिए, शी सेड मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। सी वन मोर एग्जाम्पल, ही सेड मेन्यू प्लीज। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड फॉर द मेन्यू। Remember friends, you need to learn the basic rules along with these rules to change imperative sentences into indirect speech. We have a lot to discuss in this topic, so stay connected with me. Thank you.